हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन हब में। तो आज की मेरी कहानी है एक क्रूर राजा और काम वाली बाई। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा राज्य था मालवगढ़। वहाँ का राजा था राजा विक्रम सिंह। नाम जितना ही वीरता से भरा था, स्वभाव उतना ही क्रूर। उसकी आंखों में दया नाम की कोई चीज़ नहीं थी। प्रजा उससे डरती थी। नौकर उसकी आज्ञा का पालन करते हुए कांपते थे और महल के लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। राजा विक्रम सिंह का नियम था, जो मेरे आदेश से टलेगा उसकी मौत निश्चित है। राजा का महल बहुत बड़ा था और वहाँ कई नौकर चाकर काम करते थे। उन्हीं में से एक थी काम वाली रमा। रमा गरीब परिवार से थी। बचपन में माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसका एक छोटा भाई था गोपाल, जो बीमार था और रमा ही उसकी देखभाल करती थी। रमा दिन रात महल में झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती और राजा की ज़रूरतों का ख्याल रखती। राजा ने कभी भी रमा की ओर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए रमा बस एक नौकरानी थी। एक दिन राजा विक्रम सिंह बहुत गुस्से में था। दरबार में किसी मंत्री ने उसका अपमान कर दिया था। राजा ने पूरे महल में हाहाकार मचा दिया। उसी दिन रमा अपने भाई गोपाल के लिए जल्दी घर जाना चाहती थी, क्योंकि गोपाल की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वह राजा से मिलने गई और बोली, राजा साहब, कृपया मुझे कुछ समय पहले जाने दें। मेरा भाई बहुत बीमार है। राजा की आंखें जल उठी। वह गरजा, मुझे तेरे भाई की बीमारी से क्या लेना? तू जा रही है, मतलब मेरे आदेश की अवहेलना कर रही है। इसका दंड मिलेगा तुझे। रमा कांप गई, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा, राजा साहब, मेरी मजबूरी समझिए। मैं हर दिन आपकी सेवा करती हूँ। आज एक दिन राजा ने उसके चेहरे पर पानी का जल फेंका और कहा, चुप रहो। अगर तुम महल छोड़ोगी तो याद रखो, तुम्हें वापस आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। रमा ने आंसू भरी आंखों से कहा, ठीक है, मैं फिर नहीं लौटूंगी। वह बिना पीछे देखे महल छोड़कर चली गई। नरम दिल का आभास रमा के जाने के बाद राजा को कुछ बेचैनी सी महसूस हुई। उसे समझ नहीं आया कि जो उसने हमेशा किया, आज उससे उसे अजीब सा पछतावा क्यों हो रहा है। राजा की रात बेचैनी में बीती। अगले दिन उसे पता चला कि रमा का भाई गोपाल मर गया। राजा कुछ पल के लिए मौत हो गया था। फिर उसने धीरे से कहा, कह दो रमा को मैं मिलना चाहता हूँ। सेनापति चौंक गया। राजा किसी कामवाली से मिलना चाहता है। रमा ने मिलने से मना कर दिया, पर राजा खुद उसके घर पहुँचा। वह छोटा सा टूटा फूटा घर था। राजा ने पहली बार गरीबी देखी और पहली बार महसूस किया कि रमा की जिंदगी कितनी कठिन थी। रमा दरवाजे पर आई। उसके चेहरे पर थकान और दुख था। राजा बोला, रमा, मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं समझ पाया तुम्हारा दर्द। मैं एक क्रूर राजा हूँ, लेकिन आज तुमने मुझे मेरी कठोरता का आईना दिखाया है। रमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, राजा साहब, आपकी क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा भाई चला गया, अब मेरा कोई नहीं। राजा की आंखें नम हो गई। उसने पहली बार इंसानियत को महसूस किया। राजा ने रमा को महल में वापसी का निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार कोई नौकरानी के रूप में नहीं। वह चाहता था कि रमा महल की
देखभाल की प्रमुख बने। एक सेविका प्रमुख? रमा ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर सोचा कि अगर राजा सचमुच बदलना चाहता है तो वह भी उसका साथ दे सकती है, ताकि कोई और गरीब, कोई और मजबूर इंसान उसकी तरह दर्द ना झेले। रमा ने राजा की बात मान ली। राजा का हृदय परिवर्तन। रमा के संपर्क में आने के बाद राजा का स्वभाव बदलने लगा। उसने अपने शासन में कई बदलाव किए। कर कम कर दिए, किसानों को सुविधाएं दी, बालिकाओं के शिक्षा शुरू करवाई और महल के नौकरों के साथ मानवीय व्यवहार किया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मालवगढ़ का राजा अब क्रूर नहीं रहा। रमा अब सिर्फ महल की सेविका प्रमुख नहीं रही, वह राजा की सलाहकार बन गई। समय बीतता गया। राजा और रमा के बीच एक गहरा विश्वास और समझ बन गया। एक दिन राजा ने रमा से पूछा, क्या तुम मेरे साथ जीवन बिताना चाहोगी? रमा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर राजा विक्रम सिंह अब सिर्फ एक इंसान बन चुका है तो हाँ। राजा ने उसका हाथ थामा और कहा, तुमने एक क्रूर राजा को इंसान बना दिया। अब मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहकर इस दुनिया को और बेहतर बनाना चाहता हूँ। यह कहानी हमें सिखाती है कि क्रूरता में भी परिवर्तन की संभावना होती है। एक साधारण कामवाली ने एक निर्दयी राजा को इंसान बना दिया। करुणा, सेवा और आत्म बलिदान से। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना।